नमस्कार। पृथ्वीराज चौहान। चौहान राजवंश में पृथ्वीराज तृतीय के बारे में और पृथ्वीराज जयंती 16 मई पृथ्वीराज चौहान की जयंती है। तो पूरा वीडियो पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पृथ्वीराज चौहान भारत में बेहद शक्तिशाली सम्राट माने जाते थे। बचपन से ही सम्राट पृथ्वीराज बेहद साहसी और युद्ध से जुड़े गुणों की जानकारी रखते थे और दिल्ली के तत्कालीन शासक और पृथ्वीराज के दादा अशंग ने जब अपने पोते की प्रतिभा और युद्ध विद्या के बारे में जाना तो बेहद खुश हुए और जिन्होंने बाद में पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के शासन का उत्तराधिकारी बनने का ऐलान कर दिया था। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज एक महाक्षत्रिय राजा थे। इनका जन्म 1166 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ हुआ, लेकिन कैसे उनके ससुर ही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए और कैसे बिना आंखों के ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मार गिराया, ये एक कल्पना से परे था। अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान के पिता थे और अक्षय कुमार की फिल्म में भी पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूरा बताया गया है। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज एक महाक्षत्रिय राजा थे और इनका जो जन्म है गुजरात में हुआ था और वो प्रतिभाशाली थे, क्योंकि पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में उन्होंने अजमेर की राजगद्दी संभाली थी और वे बचपन में साहसी, युद्ध कला में कुशल, निपुण और वगैरह भी थे। इसके लिए गणित, शिक्षा में गणित, पुराण, इतिहास, चिकित्सा शास्त्र और सैन्य विज्ञान का भी बड़ा अच्छा ज्ञान था। इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान की सेना में करीब 300 हाथी, 3 लाख सैनिक शामिल थे और सम्राट चौहान का राज्य राजस्थान के हरियाणा तक फैला हुआ था। युद्ध कला में निपुण और साहसी पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर कमान और तीरंदाजी पसंद करते थे। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पृथ्वीराज चौहान जो कि हिंदू सम्राट, उनकी वीर गाथाएं, उनकी साहसी युद्ध कौशल इतिहास के पन्नों पर अमिट स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि वो एक सेना नायक ही नहीं, राजा ही नहीं, सेना नायक ही नहीं, एक सच्चे युद्ध लड़ने के लिए अच्छे सिपाही थे और उनके बाद में हिंदू सम्राट ऐसा कोई नहीं बन सका। पृथ्वीराज चौहान ने कई राजपूत राजाओं के गठबंधन का नेतृत्व भी किया। 1191 में ताराओरी के पास थोर के मोहम्मद के नेतृत्व वाली दुरिन सेना को हराया। हालांकि 1192 में मोहम्मद तुर्की घुड़सवार तीरंदाजी की एक सेना के साथ लौटे और उसी युद्ध में मैदान में राजपूत सेना को हराया। पृथ्वीराज को पकड़ लिया गया और संक्षेप में मार दिया गया। हालांकि उनके सम्राट नाबालिग बेटे गोविंदराज को मोहम्मद ने अजमेर में अपने कठपुतली शासक के रूप में बहाल किया था और तराइन में उनकी हार को भारत की इस्लामी विजय में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जाता है और इसका वर्णन कई अर्थ और पुरानी खातों में किया गया है। उसके अलावा भी पृथ्वीराज चौहान के 13वीं सदी के फारसी इतिहासकार मिनहाज सिराज का कहना है कि पृथ्वीराज को पकड़ने के बाद नरक भेज दिया गया। 16वीं सदी के इतिहासकार फरिश्ता भी इस वृत्तांत का समर्थन करते हैं। इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार
सिन्हाज के विवरण से पता चलता है कि पृथ्वीराज को उनकी हार के तुरंत बाद मार दिया गया था। लेकिन आर.बी. सिंह का मानना है कि मिन्हाज के लेखन से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। हिंदू लेखक लक्ष्मीधर द्वारा लिखित विरुद्ध विधि विधान एकमात्र जो दावा करता है कि पृथ्वीराज युद्ध के मैदान में मारा गया। पृथ्वीराज राष्ट्रों का दावा है कि पृथ्वीराज को कैदी के रूप में गजनी ले जाया गया और अंधा कर दिया गया। और यह सुनकर कवि चंद्रबरदाई ने गर्जना की और घोर के मोहम्मद को अंधे पृथ्वीराज द्वारा तीरंदाजी प्रदर्शन देखने के लिए धोखा दिया गया। और इस प्रदर्शन के दौरान पृथ्वीराज ने मोहम्मद की आवाज़ की दिशा में तीर चलाया और उन्हें मार डाला। कुछ ही समय बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को मार डाला। ये एक काल्पनिक कथा है जो ऐतिहासिक साक्ष्यों और समर्थित नहीं है। गोरी के मोहम्मद ने पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद 1 दशक से अधिक समय तक शासन जारी रखा। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद गौरी ने उनके पुत्र गोविंदराज को अजमेर के सिंहासन पर अपना जागीरदार नियुक्त किया और पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिराज ने गोविंदराज को गद्दी से उतार दिया और उसके नेतृत्व में साम्राज्य के एक हिस्से पर पुनः कब्जा कर लिया। और गोविंदराज और रंगबहादुर आरंभिक रणथंभौर चले गए और जहां उन्होंने जागीरदारी शासकों की नई चारमान सल्क की स्थापना की। बाद में हरी राजा को तुरीन जनरल कुतुब अल दीन ऐबक को हरा दिया। इस प्रकार से मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की कहानी अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग पन्नों में लिखी गई है। कुछ क्या बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, लेकिन वो इतने थे कि 16 बार मोहम्मद गोरी को हराया और 7वीं बार उनकी पृथ्वीराज चौहान की गलती की वजह से मोहम्मद गोरी जीत गया और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान पर कब्जा कर लिया, जो कि उनके लिए घातक था और उनकी इतिहास, उनके शहीद होने का इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए सम्राट बना का राज खत्म हो गया। लेकिन वो इतने महान थे कि अकेले लड़ने में भी कभी डरते नहीं थे। ऐसे थे पृथ्वीराज चौहान। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। उनकी जयंती पर उन्हें सत सत नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।